हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा होल नंबर्स में होती है। लेट अस कंसीडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें अगर मैं पावर्स को देखूं x की तो हमेशा क्या है? होल नंबर्स में है। किसमें है? होल नंबर्स में। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है भाई? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। डिग्री का मतलब हुआ जिसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे तो मैं लिख ही चुका हूँ, लेकिन एक और बार बता देता हूँ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो स्टार्टिंग का काम तो बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ ये क्लासीफाई करके बताना है कि गिवन इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगी या नहीं करेगी। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया 2x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, मैंने कहा बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा काम है। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 9 इधर से इधर ऑलरेडी था, और माइनस का 10 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 10। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर क्या कितना बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 19, और इधर क्या बचा था? इक्वल्स टू 0। तो इधर अगर मैं x की हाईएस्ट पावर देखूँ तो कितनी है? x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं लूँ x प्लस 4 या फिर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, इसे 5x लिखो। ठीक है, अब सबसे पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर खोलो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, कितना बचा? 4x प्लस 4, 5x को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 5x प्लस के 9 को इधर लेके आऊँगा तो इक्वल्स टू 0। अब इसे आगे सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है। इसमें एक्स की पावर यानी कि एक्स की पावर 2 वाली टर्म है ही नहीं। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी तरह का। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन कहा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस बार होल क्यूब आ गया, तो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। तो अब होल क्यूब है तो खोलना पड़ेगा। क्या होता है a माइनस बी का क्यूब? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, या फिर लिख सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab x इंटू 3 इंटू ए माइनस बी। तो कितना मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस 27, 3 3 जा 9x x माइनस 3। ठीक है, इधर क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। सबको एक तरफ शिफ्ट करो। ठीक है, तो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस का 27 इधर आएगा तो प्लस का माइनस, ये माइनस का 9x है तो ये माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 27x इक्वल्स टू 0। 2x क्यूब में से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब गया तो कितना बचेगा? एक्स क्यूब ही तो बचेगा। ठीक है, 9x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो माइनस का 5x स्क्वायर बचेगा। 27 प्लस 9 कितना हो गया? 36x और 2, और ये प्लस का 29। तो अगर इसमें मैं हाईएस्ट पावर देखूँ तो कितनी होनी चाहिए थी? 2, लेकिन है कितनी? 3। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो पेपर में कभी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पर उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन निकालो। अच्छा, अब सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब वो हुआ कि वो x की वैल्यूज निकालनी है मुझे, जिसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे रिजल्ट कितना मिलेगा? 0, ठीक है। कितना मिलेगा? इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे रिजल्ट कितना मिलेगा? 0। उसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट एक बात याद रखना कि जितनी पावर होती है, ठीक है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है, जो डिग्री होती है, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसके सॉल्यूशन होंगे, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। क्यों होंगे सॉल्यूशंस? तो क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने x + 2 = 0 कहा। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। अब क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जब मैं 2 को उधर भेजूंगा तो -2, तो x = -2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन में रखने पे मुझे रिजल्ट कितना देगा? 0। चाहे तो आप करके देख लो, -2 + 2 = 0, तो आपको -2 + 2 कितना हो गया? 0 हो गया। अब -2 के अलावा -1 रख के देखो, आपको +1 मिलेगा। अब 0 रख के देखो, 0 + 2 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो जितनी पावर होती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर पावर 1 है तो 1 सॉल्यूशन, पावर 2 है तो 2 सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्या होते हैं? हालांकि हम एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। एक मेथड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें से पहला मेथड होता है हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। पहला मेथड ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फिर हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से आज हम कौन सा डिस्कस करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सब कुछ करा दूंगा, उसके बाद मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। 2x² + 5x + 3 = 0। फर्स्ट इक्वेशन, 2x² + -6x + 4 = 0, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं, ये हो गया। एक लेते हैं हम, (3x² - 8x - 5 = 0, ठीक है। तो मैंने 3 इक्वेशंस बोर्ड पे लिखी हैं। इन 3 इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्या मेथड होता है? हालांकि हम जानते ही हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। x² का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे? कांस्टेंट टर्म से। तो 2 3 जा क्या मिला आपको? 6। अब 2 को फैक्टराइज कर लो, सबसे पहले कर लिया। अब आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करके 5 मिले और मल्टीप्लाई करके 6 मिले, ठीक है। मल्टीप्लाई करके 6 मिलना चाहिए और ऐड करके 5 मिलना चाहिए। साफ साफ नंबर सामने लिखा है 2 और 3। तो सबसे पहले आप क्या लोगे? 2x² + 5 को क्या लिख सकते हो? 2 + 3x + 3 = 0। मैंने क्या बोला? ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 मिले या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 मिले। अब ऐड करके 5 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करके 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 तो हमें चाहिए नहीं, हमें 5 चाहिए था।
तो 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए, कितना बचा 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2x कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ 3, क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो या तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट 0, फर्स्ट टर्म बराबर होती है इक्वल्स टू 0, या फिर सेकेंड टर्म 0 के बराबर। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू -1, और यहाँ से देखूँ तो सबसे पहले 3 को उधर शिफ्ट करूँगा तो -3, देन 2 को नीचे शिफ्ट करूँगा तो -3/2। ठीक है, तो x की दो सॉल्यूशंस आ गए। मैंने बोला था जितनी पावर होती है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी होता है। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों कहा कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है वो 0 दे रहा है, रिजल्टिंग आंसर 0 है, तो आइदर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और द सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0। बिकॉज सपोज चलो मैंने आपको दो नंबर्स कहे x और y, ठीक है, उनका प्रोडक्ट 0 है। अब प्रोडक्ट कब 0 मिलता है यार, इनमें से कोई एक टर्म 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही 0 हो गई तो ये इनडिटर्मिनेंट होता है, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 इंटू 0 कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यानी कि x इंटू वाई अगर 0 मिल रहा है, आइदर x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तब भी प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा, और अगर y 0 है तब भी तो मुझे रिजल्ट 0 ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो या तो फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट वाली टर्म 0 के बराबर होगी या सेकंड वाली टर्म 0 के बराबर होगी। एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 मिल रहा है, अब यहाँ पर मैं जो x की वैल्यू रखूंगा वो दोनों के लिए सेम होगी। ठीक है, अब अगर मैंने x की वैल्यू, मेरी पहली टर्म क्या है -1, अब यहाँ पे रखो -1 प्लस 1 इज 0, बट अगर मैं -1 यहाँ रखूंगा तो मुझे यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा, तो ये वाली टर्म 0 हुई, और जब मैं -3/2 रखूंगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 नहीं होगी। उसी तरह से अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये वाला 2x स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल्स टू -6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब 2 4 ज़ा कितना हुआ 8 हो गया। अब आपको 8 को फैक्टराइज करना है, 2 4 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ठीक है, अब हमेशा मुझे कितने नंबर्स चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए, 2, यहाँ पर कितने आ गए 3, तो आपको इनको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको बीच में 6 मिल जाए। अब 2 2 ज़ा 4 और 4 प्लस 2 इज 6, तो हमें 6 मिल गया। तो हमें क्या पता चला, 4 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6, तो ये तो मुझे पता चल गया। तो लिखो, तो 2x स्क्वायर माइनस 6 को क्या लिख सकता हूँ 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट खोलो, 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ 2x कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा कितना x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ -2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने x माइनस 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर मैंने 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 ले लिया। ठीक है, अब आइदर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और द सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। अब अगर फर्स्ट टर्म 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सेकेंड टर्म 0 है तो सबसे पहले तो 2 को उधर शिफ्ट करूंगा, तो प्लस माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो या तो x इक्वल्स टू 2 के बराबर होगा या x किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। अब 3 5 का कितना हो गया 15, और 3 इंटू 3 प्लस 5 इज 8, तो मल्टीप्लाई करके हमें 15 चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 15 मिले और ऐड करके 8 मिले, तो 3 और 5 ऐसे दो नंबर्स हमारे पास है। तो 3x स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0। खोलो 3x स्क्वायर, इसको प्लस कर देते हैं, -3x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ 3x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 3x बाहर गया तो यहाँ पे 2x थे, एक x बाहर चला गया, 3 एक ही था, तो 3 तो अंदर ही रहेगा, 3 तो बाहर आ गया, तो x 2 थे तो एक x बच गया। यहाँ पे 3x था वही बाहर चला गया, तो क्या बचेगा 1। अच्छा, यहाँ पे दोनों के पास 5 था,
ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना कि जब भी आप कॉमन ले रहे हो कोशिश करना कि दोनों टाइम पे जो आपका ब्रैकेट फॉर्म हो वो सेम ही हो, क्योंकि आपको उससे दोबारा से कॉमन लेना पड़ता है। अब अगर मैं दोनों से 5 कॉमन लूँ तो मुझे मिलेगा -x+1, लेकिन मुझे चाहिए x-1 यानी x प्लस का और कांस्टेंट टर्म माइनस की। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, माइनस का 5 कॉमन ले लूँगा। जब मैं माइनस का 5 कॉमन लूँगा तो ये वाली टर्म यानी कि x किसका हो जाएगा, प्लस का, और 5 के यहाँ पर क्या बचेगा 1, लेकिन उसका एक माइनस साइन बाहर चला गया तो एक बाहर बच जाएगा इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई करके देखो -5 × x इज -5x और -5 × 1 इज +5। ठीक है, कितना बचा, x-1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x - 5 = 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 या फिर सेकंड टर्म 0। यहाँ से x की वैल्यू देखूँ तो 1 और यहाँ से x की वैल्यू देखूँ तो 5/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक x = 1 और एक x = 5/3। कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम पे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और हैं जो यूजुअल से थोड़ा सा अलग है, तो उनको हम देखते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन a² प्लस a² + b² × x + b² = 0। ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो a² × b² मिलेगा। अब ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके a² b² मिले और ऐड करके a² + b², वो दो नंबर्स a² और b² ही है। ऐड करूंगा तो a² + b² मिलेगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो a² b² मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, b²x + b² = 0। अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो दोनों के पास a² है और दोनों के पास x भी है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं सिर्फ a की पावर को कॉमन ले सकता हूँ। बचा क्या, x, और यहाँ पे क्या बचा, ये पूरी टर्म मैंने बाहर ले ली दो बार। इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, b², अंदर क्या बचेगा x + 1। अब x + 1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a²x + b² = 0। अब आइदर, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर है या फिर सेकेंड टर्म 0 के बराबर है। अब अगर यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू -1 है और यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी -b²/a²। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज हमें निकालनी थी, एक थी x = -1 और एक है -b²/a²। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर है pq, तो 1 × pq इज pq। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए कि ऐड करके p + q मिले, मल्टीप्लाई करके pq मिले, वो दो नंबर्स pq ही होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हुआ x² माइनस, एक्सपैंड कर दूंगा। ठीक है, बाहर के x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का px माइनस का qx + pq = 0। दोनों से x कॉमन ले लिया, क्या बचा x - p, यहाँ से माइनस का q कॉमन ले लिया, क्या बचा प्लस का x माइनस का p = 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, आइदर द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले तो कॉमन लूँगा, x - p कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या अंदर x - q = 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होगी या फिर सेकंड टर्म 0 के बराबर होगी। यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू p और यहाँ से देखूँ तो x की वैल्यू q, तो ये दो टर्म्स आ गई हमारे पास, दो सॉल्यूशन निकल गए। अब आ जाओ लास्ट वैल्यू। ये यूजुअल क्वेश्चन से थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें तो अलजेब्रिक टर्म्स की फॉर्म में सॉल्व करना, तो ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करना होता। ये थोड़ा अलग है, इसमें मैंने इरेशनल पार्ट को इन्वॉल्व किया, यानी कि रूट्स को इन्वॉल्व किया। अब √3 यानी x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो √3 × √3 इज 3 एंड 3 × 7 इज 21। तो आपको 21 चाहिए। अब 21 के फैक्टर्स कौन है, 7 एंड 3। अब 7 और 3 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10। ठीक है, तो आपको मिला 10, तो √3x²। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, 7 + 3 × x, और बाहर वाले को एज इट इज रखोगे। ठीक है, शॉर्टकट ले रहा हूँ, √3 करके दिखा देता हूँ। चलो मैं 7 √3 × √3, तो √3 × √3 तो 3 होता है, और 7 3 = 21। 21 के साफ साफ दिख रहा है कि दो ही फैक्टर्स होते हैं, 2 7 एंड 3।
7 और 3 को ऐड करके मुझे 10 मिल रहा है, तो बीच वाली टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, एक्सपैंड 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, सिर्फ एक टर्म, और वो क्या है, x। तो जब मैं दोनों से x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बच गया। अच्छा एक काम और करते हैं, क्योंकि ये रूट वाली क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको, अच्छा इस वाले 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। भाई √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब वो अगले स्टेप में समझ में आएगा ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x। क्या बचा, √3x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे √3 और एक x बाहर ले चुका हूँ, और यहाँ पर मैंने x बाहर ले लिया, तो बचा क्या, सिर्फ 7, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में दिख रहा है कि √3 कॉमन है, यहाँ पे √3 स्क्वायर है, यहाँ पे √3 है, तो दोनों से √3 ले लिया, तो एक √3 बाहर गया, तो तब भी तो एक √3 बच गया, तो √3x और साथ में 7 इक्वल्स टू 0। अब बचा हुआ काम तो वैसे ही करना है जैसे हर बार करते ही हैं, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। फिर एक टर्म को 0 के बराबर, फिर सेकेंड टर्म को 0 के बराबर। इसके एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद हम अगली क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको जो सिखाया आज उसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू।